क्या भगवान राम को इंसाफ मिलेगा या फिर 140 करोड़ लोगों की आस्था को इंसाफ मिलेगा? और अगर मिलेगा तो मेरा सवाल है कि कैसे मिलेगा? किसी भी संस्था या फिर किसी भी ट्रस्ट में चोरी या घोटाले जैसे मामले जब सामने आते हैं तो वहां के जो प्रमुख होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर करी जाती है। जैसे ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है उसके खिलाफ एफआईआर करी जाती है, लेकिन यहाँ उसका विपरीत है। यहाँ पर बहुत ही मामूली लोगों पर एफआईआर करी गई, जैसे कोई गिनती कर रहा था उसके ऊपर करी गई है, या फिर सुरक्षा कर्मियों के ऊपर एफआईआर करी गई। जबकि एफआईआर होनी चाहिए थी ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय के ऊपर। उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर ना दर्ज करी गई है, ना आगे होने की संभावना है। वहीं से मुझे लग रहा है कि ना तो भगवान राम को इंसाफ मिलेगा, ना ही 140 करोड़ लोगों की आस्था को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि चीजों को अब सुलझाया जाएगा। अगर इसको न्याय की ओर ले जाना ही था तो सबसे पहले एफआईआर चंपत राय के खिलाफ होनी चाहिए थी, जो ट्रस्ट के प्रमुख थे। सारी चीज उनके हाथों में या उनके अंडर कह लो थी। अगर एफआईआर चंपत राय के खिलाफ हुई और चंपत राय उस मामले में फंस गए तो फिर अकेले चंपत राय नहीं फंसेंगे, इसमें फिर बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल चुके हैं कि अगर मैंने पर्ची खोली तो फिर मैं यहाँ पे या फिर मेरा साम्राज्य खत्म कर दिया जाएगा। यही बात बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण तिवारी ने बोली है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। चंपत राय का सीधा कनेक्शन है आरएसएस से, वरिष्ठ नेता हैं वो आरएसएस के, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं करी गई। एक किस्सा है आज से 3 साल पहले का। कर्नाटक के बीजापुर से विधायक थे बसनगौड़ा पाटिल, और 2023 में ये और इनका एक बयान चर्चा में आया था कि अगर मुझे बीजेपी से बाहर निकाला गया तो मैं 40,000 करोड़ का जो कोरोना टाइम में घोटाला कराया गया था मैं उसमें जो जो नाम है एक्सपोज कर दूंगा। उसके बाद में हुआ क्या, 2-3 साल तक इनको पार्टी में ही रखा जाता है और 2025 में पार्टी से निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला गया 2025 में? जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री चुनकर आ गए उसके बाद में उनको निकाला गया। अब इतना तो आप लोग भी समझदार हैं कि अगर केंद्र में किसी की सरकार है और फिर किसी छोटे से विधायक की इतनी तो हिम्मत या फिर इतनी तो औकात नहीं है कि वो केंद्र सरकार से सीधा सामना कर सके और वो वहीं पे खामोश रह गए। ना तो चंपत राय के खिलाफ एफआईआर हुई है, ना ही आगे होगी। और इस मामले को देख लेना आप लोग, धीरे धीरे दबा दिया जाएगा। जो 6-7-8 लोगों के नाम एफआईआर हुई थी उनको किसी को 6 महीने किसी को साल भर की सजा दी जाएगी, क्योंकि उनमें भी कुछ ऐसे होंगे जिनको इस कहानी का आगे का सारांश पता होगा, इसलिए उनको भी बचाया जाएगा। लेकिन मुख्य जो नाम है चंपत राय, उनको तो बिल्कुल बचाना ही बचाना है और बचा लिया जाएगा। ये मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूं और लिख के रख लो, ऐसा ही होने वाला है राम मंदिर के बारे में या फिर इस चोरी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों तक फैलाएं, कि यहाँ सवाल है 140 करोड़ लोगों की आस्था का। वीडियो में अपनी राय जरूर दें। अगर मेरे से बोलने में कुछ गलत सही हुआ हो तो हाँ आप लोग हमें अपने सुझाव जरूर दें। जितनी मुझे जानकारी थी या जितनी मुझे समझ थी अपनी तरफ से मैंने वो जानकारी आप लोगों तक साझा करिए, पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो।